बाद जरा आप सयाहती मकाम, मशहूर मारूफ सयाहती मकाम गुलमर्ग की करते हैं, जहां पर तकरीबन 6 से 7 घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जहां पर तकरीबन 300 से ज्यादा सयाहों को बहिफाजत रेस्क्यू किया गया था। कल जब गुलमर्ग गंडोला के अंदर तकनीकी खराबी आई है और फिलहाल गुलमर्ग गंडोला सर्विस आरजी तौर पर 2 दिन के लिए मुअत्तल रखा गया है। कल पुलिस सरबरा नलीन प्रभात, जो डीजीपी नलीन प्रभात वो इस रेस्क्यू टीम की निगरानी कर रहे थे और जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी भी वहां पर मौजूद थे। उसके साथ साथ ही रुकन असम्बली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह वो भी खुद वहां पर मौजूद थे। डायरेक्टर टूरिज्म एमडी जो केबल कार कॉरपोरेशन खुद वहां पर मौजूद थे और निगरानी कर रहे थे। उसके साथ साथ ही ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफ़ी अहम रोल अपनाया। उसके साथ साथ ही फौज की जानिब से भी एक अहम जो है उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा रहे और वहां पर जो मकामी लोग हैं और गाइड्स हैं जो गुलमर्ग गंडोला, वहां पर उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के वो साथ रहे एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों। और उसके बाद ही जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है तकरीबन 8 बजे के करीब, तो उसके साथ साथ ही वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पूरी तरह से सोशल मीडिया एक्स पर इस हवाले से पोस्ट किया है और साथ ही साथ इस रेस्क्यू टीमों की तारीफ़ें की हैं जो इस रेस्क्यू टीम का हिस्सा बने। और उसके अलावा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जिस तरह से सभी ने एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मुश्तरका कार्रवाइयों को सराहा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तकरीबन 300 से ज़ायद सयाहों के महफूज इनकलाब उन्होंने इजहार सताइश की है। मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी रेस्क्यू टीमों की तारीफ़ें की है। हम लोग गुजरात से आए हैं और हम लोग गुजरात से आए तो कल पहला दिन था हमारा, आज दूसरा दिन गुलमर्ग में था। सुबह 10 बजे आए और 12 बजे यहाँ पर राइड्स में आए, गोंडोला राइड में। लेकिन यहाँ फेज़ 1 में जाते समय ही हमारी राइड कुछ टेक्निकल फॉल्ट से ख़राब हो गई, तो हम बीच में अटक गए थे। तो लगभग 12:30 बजे से अटक गए थे। तो 5:30-6 बजे इंडियन आर्मी, डिफेंस फोर्सेस और ये जम्मू कश्मीर की जो रेस्क्यू डिजास्टर मैनेजमेंट है उन्होंने सब अच्छी तरह से मैनेज कर दिया है। उनकी जो एफर्ट है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है और डिफेंस फोर्स बहुत बढ़िया तरीके से काम किया, हम उनसे बिल्कुल सेटिस्फाई है। मेरा नाम प्रीति राठौड़ है, हम भावनगर गुजरात से हैं। 5 घंटे उसमें हुए मगर इसमें इन लोगों का भी कोई फॉल्ट नहीं है। ये तो ऐसा तो कभी कभी हो ही जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब हम लोग 5 घंटे उसमें अंदर रहे वहाँ भी हमने फुल्ली एंजॉय ही किया है। हम कुछ पैनिक हुए ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये दोनों मेरी बेटी है तो हमने तो अंदर पूरा फुल्ली एंजॉय भी किया। स्टेक होल्डर्स, चाहे गाइड एसोसिएशन है, स्की एसोसिएशन है, स्नो मोबाइल एसोसिएशन है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या स्की या स्लेज वाले, घोड़े वाले, जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर सब यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। ऐसी मतलब सिचुएशन को हम हमेशा फेस करते हैं। आए दिन विंटर में हमारे यहाँ एवरलाइंस होते हैं तो हमारे जितने भी लड़के, हमारी टीम मतलब 200-250 लड़कों की टीम वर्क, मतलब हमेशा हम इन चीज़ों के लिए तैयार रहती है। कमी सिर्फ इतनी है कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। तो मैनेजमेंट से हमारी गुजारिश रहेगी कि अगर हमारे पास इक्विपमेंट हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितने भी हमारे सिया इस इंसिडेंट में फंसे हुए थे सबको सेफली रेस्क्यू किया गया है। जो हमारे ट्रेड एसोसिएशन यहाँ पे जितने भी ट्रेड एसोसिएशन है, चाहे वो स्की वाले है, चाहे गाइड एसोसिएशन है, चाहे घोड़े वाले है, चाहे एटीवी एसोसिएशन है, सबों ने मिलजुल के पूरा ये काम किया और सभी टूरिस्ट को अपने अपने रास्ते पे पूरा होटलों पे छोड़ दिया। जिनको गाड़ी में छोड़ना था गाड़ियों में छोड़ा, रास्ता दिखाया। और जितने भी टूरिस्ट हमारे इसमें थे खुद यहाँ पे जितने भी टीम्स आई थी उनको हेल्प किया यहाँ पे। आज दिन के लगभग 12:30 के आसपास इतला मौसूल हुई कि गुलमर्ग में गंडोला में टेक्निकल स्नैग की वजह से कुछ दुश्वारी आई है, जिस वजह से ये गंडोला का ऑपरेशन स्टॉल हो गया। यानी शाहिदीन थे, उनकी बात आप सुन रहे थे किस तरह से वो बिल्कुल मुतमईन नज़र आ रहे हैं जिस तरीके से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उन्हें बहिफाजत बचाया गया। और उसके हवाले से उन्होंने जो रेस्क्यू टीम में हैं उनका शुक्रिया भी अदा किया है, क्योंकि 300 से ज़ायद ये सयाह थे जो तकनीकी ख़राबी की वजह से उस गंडोला सर्विस में फंस गए थे। लेकिन बर वक्त कार्रवाई हुई और तमाम लोगों को बहिफाजत निकाला गया। अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे।
इशफाक डार हमारे साथ है, लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। इशफाक, का क्या कुछ मजीद तफसलात है? एक तो ये कि फ़िलहाल 2 दिन के लिए ये जो गंडोला सर्विस है इसको मुअत्तल कर दिया गया है। मजीद इसमें कितना वक्त अभी लग सकता है? ये जो तकनीकी फॉल्ट आया था इसको ठीक करने में अभी मजीद कितना वक्त लग सकता है? बिल्कुल जोर, अगर हम इस गुलमर्ग रोपवे की बात करेंगे, ये पहला फेज है जो गुलमर्ग बेस से कोंगडोरी तक चलता है। उसके बाद में दूसरा फेज है, लेकिन ये पहले फेज में कल 12 बजे जो तकनीकी खराबी हुई है उसके बाद में हवा में 300 के करीब जो सैयाह थे वो लटके रहे, यानी कि 9 घंटे लगातार। चाहे मकामी लोगों की बात करेंगे, पुलिस की बात करेंगे या फौज की बात करें, हेलीकॉप्टरों का भी सहारा फिर लिया गया और उसके जरिए जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। क्योंकि ये जो है ये काफी कठिन जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा ऑपरेशन ये माना जाता है, क्योंकि ये सारे लोग जो हवा में लटके थे और ऊपर चढ़ाई से इनको गुलमर्ग के बौल में लाना, वो गाड़ियां वहां पर नहीं जा सकती थी और लोगों ने उनको कंधे पर लाया। क्योंकि अगर मकामी लोगों की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जहां सरकार और इंतजामिया की तरफ से हर बार कुछ ना कुछ ऑर्डर्स इनके लिए निकाले जाते हैं, सख्त ऑर्डर निकाले जाते हैं, लेकिन आज जब ये आफत आई, जो सैयाह यहाँ पर मौजूद है उन्हें ये नहीं देखा कि ये, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि हमें कश्मीरियत को जिंदा रखना है, मेहमान नवाजी को जिंदा रखना है। और उसकी मिसाल कल जाके उन्हें तब देखने को मिली जब रात के 11 बजे ये ऑपरेशन इख्तिताम को पहुंचा है। और जब हमने यहाँ पर मकामी लोगों से बात की, डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर जो MD केबल कार का चार्ज जिनके पास है उनसे बात की, तो उनका यही कहना है कि फिलहाल ऑप्शनली हम ये नहीं कह सकते हैं कि 2 दिन अभी जो है ये गंडोला सर्विस जो फेज 1 की है वो मुअत्तल रहेगी और उसके बाद में इसे आगे चलाया जाएगा। दोबारा से इसकी चेकिंग होगी जो इनकी टेक्निकल टीम। एक चीज जानना चाहूंगा, खुद आप वहां पर मौजूद रहे, तो ये जो खराबी थी, तकनीकी खराबी कहां पर थी और क्या खराबी ऐसी थी, क्या इस हवाले से कहा गया है? देखिए, अगर हम गुलमर्ग के इस कोंगडोरी वाले फेज की बात करेंगे, जब ये चला, नॉर्मली सुबह जब ये शुरू होता है तो रूटीन में इनकी रेस्क्यू टीम जो गंडोला की ऑपरेशनल टीम होती है वो इसे बाज़ाब्ता लोड चेक करते हैं। पहले लोड चेक किया जाता है, उसके बाद में गंडोला को ऑप्शनली जब पूरी कंफर्मेशन होती है कि अब ये गंडोला चलने के लायक है, उसके बाद में इसको ऑन किया जाता है, उस सवारी को बिठाया जाता है। लेकिन नॉर्मली ये सब कुछ 12 बजे तक ठीक चल रहा था और 12 बजे के जैसे ही आए तो कंट्रोल रूम को एक सिग्नल मिली है, क्योंकि ये ऐसा वाक़ा हुआ कि अचानक तकनीकी खराबी, तो रोप पे जो है वो चल नहीं पा रहा था। अचानक जो पुली है वो ब्रेक हुई है, उसके बाद में वो आगे नहीं चल रहा है, तो सारे सैयाह लटक गए। कोशिशें काफी की गई थी। जब रेस्पॉन्स टीम को बुलाया गया, जो यहाँ के एक्सपर्ट्स है, जो लोकल गंडोला के एक्सपर्ट्स है जिन्होंने फ्रांस से ट्रेनिंग की, तो उनका साफ ये कहना था कि ये गंडोला फिलहाल लगभग जो है 5-10 घंटे तक ये नामुमकिन है इस ऑपरेशन को करना। और पता किया गया तो उन्हें ये कई लोगों को ये मालूम था कि इसमें 350 से ज्यादा सैयाह बैठे थे, कुछ लोगों ने एक कहा कि 200 के। जब पूरी तरह से केबिन्स को चेक किया गया तो 60 से ज्यादा केबिन्स थे, तो और 300 के करीब इसमें लोग, क्योंकि एक केबिन में सिर्फ जो है 6 लोग बैठते हैं। और इस ऑपरेशन को अंजाम देगा कंसर्न पुलिस स्टेशन जो गुलमर्ग है, SHO को कॉल की गई। उन्होंने जहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, जिला इंतजामिया को मुतला किया और फौरन आनन फानन, अगर हम कहेंगे श्रीनगर हो, बडगाम हो या जिला बारामूला हो, जहां जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां पर तलब की गई थी। ये भी बताइएगा के हवाले से कि चूंकि यहाँ पर गंडोला सर्विस जो है वो कंटिन्यू रहती है, तो क्या ये इस नवियत का पहला वाक़ा था और मजीद अब सयाहों के लिए क्या एडवाइजरी है? देखिए जोर, हम ये कहेंगे, मैंने पहले भी कहा कि ये इस तरीका का पहला वाक़ा है। नॉर्मली तो कभी कभी ये रुक जाता है, लेकिन वो तकनीकी खराबी नहीं होती, वो बिजली चले जाने की, क्योंकि बस जब बीच में कोई ब्रेक लगता है और उस वजह से वहाँ बिजली चली जाती है, लेकिन उसके बाद में उसे दोबारा से शुरू किया जाता है, कुछ सेकंड्स के लिए वो ब्रेक लगता है। लेकिन ये ब्रेक तो था, ये तकनीकी फॉल्ट था, जो इंजीनियर्स विंग ने भी कहा कि तकनीकी फॉल्ट है। और पहली दफा रोपवे में, जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली दफा इस रोपवे में ये तकनीकी फॉल्ट है, जिसमें करीबन 10 से 11 घंटे लगे हैं। और जब हमने फिर इसके हवाले से जो कंसर्न अफसर्स है, जो इंजीनियर भी ने, उन्हें ये कहा कि 2 दिन तो लग सकते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद मजीद ये इसमें जो ऑटो मोड में चलाया जाएगा, उसके बाद में पता चलेगा क्या ये पूरी तरह से रन करने के लिए तैयार है। फराहम करने के लिए इशफाक डार गुलमर्ग से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन और कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन, यही वजह है कि इसकी सराहना फिर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी की, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से लेकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन की सराहना की, क्योंकि 300 से ज़ायद सयाह थे जो वहाँ पर फंस गए थे। लेकिन बरवक़्त जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और दीगर जो रेस्क्यू टीमें हैं, NDRF, SDRF, उनकी बरवक़्त कार्रवाई से ये ऑपरेशन, जिसकी निगरानी नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी भी कर रहे थे, अब ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हुआ है और कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ है।